वो उनकी हत्या की गई है और ये हत्या डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा हुआ। अब संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनको मिट्टी में मिलाने का काम निषाद समाज करेगा। आप यह झगड़ा यही नहीं खत्म होगा। अभी गोरखपुर की जो लड़ाई है हत्या नेताओं को कराने की, अभी बहुत लंबी चलेगी। कैसे आप कह सकते हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं? डॉक्टर संजय निषाद एक ऐसा नाम जिन्होंने संघर्ष किया निषादों के लिए, आप लोगों के लिए, और आप जो है इस तरीके का जो है अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और निषाद आज भी इस देश में सबसे गरीबी में जीवन जी रहा है और संजय निषाद जी रहेंगे तब तक जिएगा। कुछ नहीं होगा। वो सरकार में जब तक मंत्री हैं और जब तक मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं तब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने बॉलीवुड फिल्मों में ही देखा था कि नेता के साथ का कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो उसकी हत्या करवा देता है या फर्जी मुकदमों में फंसवाकर उसकी पॉलिटिकल करियर तो खाता ही है, उसकी जान को भी खतरा पहुंचा देता है। धर्मात्मा निषाद इस समय सियासी गलियारे में हलचल मचाने वाला नाम है। सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोपों का दौर पक्ष विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। संजय निषाद जो मंत्री हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही पार्टी के एक उभरते हुए नौजवान की इस तरीके से प्रताड़ना की कि उसने आत्महत्या कर लिया। जी हाँ, वही डॉक्टर संजय निषाद जो पूरे राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा में है। तो संजय निषाद को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। निषाद समाज के जो लोग हैं उनमें गुस्सा है, दुख है कि आखिर उनके ही समाज के एक नौजवान की इस तरीके से अंत कैसे हो गया। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश ये रहेगी कि संजय निषाद का इस पर जो प्रतिक्रिया है उस पर लोग क्या सोचते हैं। नमस्कार। डॉक्टर संजय निषाद जी का ये कहना है कि धर्मात्मा निषाद उनके पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे और उनको फंसाया जा रहा है, किसी और ने लिखा है। संजय निषाद जी अक्सर जिस भी व्यक्ति को हत्या कराना होता है उसको अच्छा ही कहा जाता है। और ये पार्टी के वो तो मान लीजिए कि मंत्री हैं और सरकार में हैं। अच्छा, वो तो अच्छा कहबे करेंगे क्योंकि जो आईओ होगा उन्हीं का होगा, सरकार उनकी है। तो उनसे आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा? तमाम हत्याएं हुई हैं जिसमें आप बता दीजिए, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, कितने में न्याय मिला है, कितने में हत्या हुआ है, कितने में न्याय मिला है, किन किन लोगों की हत्याएं इस शहर से लगाई। अब पूरे देश अब प्रदेश में जो वहाँ उस पार्टी में जाता है, भारतीय जनता पार्टी में, वो सारा धो दिया जाता है। योगी जी को कहा जाता है कि भाई न्याय की वो मूर्ति हैं, साक्षात एकदम, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो क्या अपने ही मंत्री पर अब न्यायिक जांच कराएंगे, उनकी जांच होगी? योगी जी कहते जो करते नहीं हैं। अरे बाप रे। योगी जी को जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, आज जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। अच्छा, उनके यहाँ हमेशा दो तरह की बात होती है। हाँ, आप यह झगड़ा यही नहीं खत्म होगा। अभी गोरखपुर की जो लड़ाई है हत्या नेताओं को कराने की, अभी बहुत लंबी चलेगी। अच्छा। गोरखपुर की जो स्थिति, आप भौगोलिक स्थिति जान लीजिए, गोरखपुर क्राइम का राजधानी कहा जाता है। आपको नहीं, आज भी कहा जाता है। तो क्या लग रहा है कि संजय निषाद पर जो है FIR दर्ज होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी? ये होना चाहिए कि नहीं होना? नहीं, कुछ नहीं होगा। वो सरकार में जब तक मंत्री हैं और जब तक मंत्रिमंडल में सम्मिलित हैं तब तक कोई न्याय नहीं मिलेगा। कोई न्याय नहीं, कोई चाह ले। बाप रे बाप। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? जो धर्मात्मा निषाद एक जगता हुआ नौजवान था और काफी जो है 40 जिलों में जो है उनकी पकड़ थी, क्या लग रहा है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है या ऐसे ही बस? धर्मात्मा निषाद समाज में उगता हुआ सूरज था। आज उसके मृत्यु पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और निषाद समाज को काफ़ी ठेस लगी है। वह निषाद समाज की लड़ाई लड़ता था और संजय निषाद जी के पार्टी का वो पूर्व सचिव थे, धर्मात्मा निषाद। और उनकी पत्नी स्वतः कह रही हैं कि माननीय मंत्री और उनके बेटों के द्वारा प्रताड़ना से मौत हुई है, तो सरकार को चाहिए कि FIR दर्ज करावे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर नहीं कराती है तो ये सरकार की बात है, लेकिन निषाद समाज के लोग इसको बख्शने वाले नहीं हैं।
क्योंकि संजय निषाद जी ने काफी धोखा दिया है निषादों को। अरे बाप रे बाप, ये कैसे आप कह सकते हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं? डॉक्टर संजय निषाद एक ऐसा नाम जिन्होंने संघर्ष किया निषादों के लिए, आप लोगों के लिए, और आप जो है इस तरीके का जो है अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये महाभारत के संजय हैं। अच्छा। सब कुछ देखते हैं। हाँ। लेकिन अपना वाला करते हैं। और इतना ही नहीं, निषाद समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत ख्वाहिश दिखा करके और छोड़ दिए, पद से हटा दिए और वो डिप्रेशन में चल रहे हैं। अच्छा। जो भी उनके पार्टी में हैं। और संजय निषाद जी के पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे ही आत्महत्या करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या कह रहे हैं आप? और निषाद समाज की जहाँ तक बात है, निषाद समाज तो आत्महत्या करने के लिए एकदम बेचैन हो गई है, चूँकि उनको हक व हकूक नहीं दिलवा पा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम सरकार में जाएंगे, मंत्री बनेंगे तो हम निषादों को आरक्षण दिलवाएंगे। आरक्षण दिलवाना तो दूर, वो निषादों के ताल पोखरों का जो पट्टा था, बालू खनन का पट्टा था, सब खा गए संजय जी। और अनुसूचित जात में शामिल होने की जो बात थी सब खत्म कर दिए, सारी लड़ाई खत्म कर दिए। और कुछ मिलना नहीं है निषादों को, कुछ नहीं। और निषाद आज भी इस देश में सबसे गरीबी में जीवन जी रहा है। और संजय निषाद जी रहेंगे तब तक जिएगा। अगर इसमें सच्चाई है तो संजय निषाद जैसे जो नेता हैं, क्या फिर मतलब भविष्य होगा इस देश का? युवा कैसे राजनीति में आ पाएगा? ये बताइए जब सरकारें स्वयं करा रही हैं, सरकार स्वयं इसमें सम्मिलित है, तो किसको कराना है, किसको करना है? फायर हो गए हैं चाचा, पता नहीं क्यों, पुष्पा से भी ज्यादा वाइल्ड फायर। ये बताइए क्या अब होने वाला है? धर्मात्मा निषाद की जो है इस तरीके से अंत होना, ये तो दुखद है एक युवा का। धर्मात्मा का निषाद का आत्महत्या करना, संजय निषाद का पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उनका हत्या नहीं, जो आत्महत्या की गई है। निषाद समाज पर जो है इस तरीके से हमला करना, इतने बड़े नेता हैं निषाद समाज नहीं, ये निषाद समाज का दुश्मन है ही है। अरे हम लोग समाज के लोगों को मैं देख रहा हूँ, हम लोग प्रसाद पार्टी के नेता हैं, राधेश्याम पटेल एडवोकेट। हम लोगों ने जगह जगह जाकर भ्रमण किया है, लेकिन देखा है समाज के लोगों को, जो निषाद समाज के लोगों को है, निषाद समाज के लोगों को इन्होंने आश्वासित किया था कि हम जब अपनी मंत्रालय में जाएंगे तो तुम्हें अनुसूचित जात की दर्जा दिलाकर तुम्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे और ठेका पट्टा खाली तुम्हारे नाम से होगा। लेकिन संजय निषाद जब राजगद्दी पर बैठ गए तो केवल अपने परिवार का, यानी उनके लड़के का, उनके परिवार का ही विकास की बात उन्होंने किया और निषाद समाज के लोगों को ढकेलने का काम किया, जो आज सामने आपका धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या करके साबित कर दिया है। तो कभी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन धर्मात्मा निषाद का जाना क्या लगता है कि संजय निषाद को जो है खत्म कर सकता है राजनीतिक रूप से? एकदम बिल्कुल खत्म करता है। निषाद समाज के लोगों में इतना उत्पीड़न हो चुकी है, इतना उतावला हो चुके हैं कि अब संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इनको मिट्टी में मिलाने का काम निषाद समाज के लोग, निषाद समाज के लोग डॉक्टर संजय निषाद को जो है मिट्टी में मिलाएंगे। इस बार जो है धर्मात्मा निषाद का जो अंत हुआ है उस पर क्या आपको लगता है, क्या असर होगा? देखिए, धर्मात्मा निषाद का यह आत्महत्या करना बहुत ही दुखद है, क्योंकि ये जो डॉक्टर संजय निषाद है, एक तरह से कहा जाए कि धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या नहीं किया है, वो उनकी हत्या की गई है और ये हत्या डॉक्टर संजय निषाद के द्वारा हुआ। अच्छा, अगर ये संजय निषाद द्वारा जी, कैसे भाई? इसलिए कि चूंकि धर्मात्मा निषाद लगभग 40 जिलों में काफी लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही थी। सोशल मीडिया पे, चैनलों में, न्यूज चैनलों में काफी उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिसके वजह से संजय निषाद को ये लगने लगा, ये चुभने लगा कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही ये डेंजर होगा, खतरा होगा। इसलिए चूंकि डॉक्टर संजय निषाद इस समय सत्ता में है, इस समय क्या बोला जाता, मंत्री हैं, जो आज के, इसलिए उनको इतना प्रताड़ित उनके द्वारा, उनके बच्चे को, लड़के के द्वारा किया गया कि उन्होंने आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ। और जब कोई व्यक्ति अपना सुसाइड नोट लिख के अगर आत्महत्या करता है तो उसको आत्महत्या की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती है, वो सीधा मर्डर है। मर्डर, बाप रे बाप। तो ये देख सकते हैं, प्रसाद पार्टी के लोग थे, यानी कि निषाद समाज के लोग थे। इनका स्पष्ट रूप से जो डॉक्टर संजय निषाद हैं उन पर और उनके जो बेटे हैं
उन पर गंभीर आरोप हैं कि उन्होंने जानबूझकर धर्मात्मा निषाद को इतना प्रताड़ित किया और उस हद तक लेके गए कि एक युवा जो 40 जिलों में अपनी पकड़ बनाया था, वंचित पिछड़े समाज के लिए काम कर रहा था, निषाद समाज के लिए काम कर रहा था, उसको मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका खामियाजा डॉक्टर संजय निषाद को भुगतना पड़ेगा कि नहीं। क्या वो मंत्री हैं इसलिए बच जाएंगे, उन पर जांच बैठेगी कि नहीं, उनके बच्चों पर जांच बैठेगी कि नहीं, और बुलडोजर बाबा यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी। पूरी की पूरी अपडेट हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।